हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में पाठ 2 बाल गोविंद भगत कहानी पर आधारित अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस कहानी को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने पूरे काव्यखंड के साथ ही नेताजी का चश्मा कहानी के सभी प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। साधु कौन होते हैं बच्चों? जो सज्जन होते हैं, जो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, गेरुए रंग के वस्त्र पहनकर भिक्षाटन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति थे, अर्थात शादीशुदा और बाल बच्चे वाले थे। साथ ही खेतीबाड़ी का कार्य करते थे। इन सब के अतिरिक्त उनके चरित्र अर्थात उनके कैरेक्टर की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर वहाँ के लोग उन्हें साधु कहते थे। आइए देखते हैं इस उत्तर के माध्यम से। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने के निम्नलिखित गुण भी थे। पहला है, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, अर्थात हमेशा सत्य बोलते थे। तीसरा, किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे, अर्थात कभी किसी से घुमा फिरा कर बात नहीं करते थे, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा, जो कुछ खेत में पैदा होता सबसे पहले सिर पर लाद कर उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप मानकर घर में लाते थे। पांचवा, किसी की चीज छूते नहीं थे, नहीं बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों, एक प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं, इसलिए आपको कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझकर जरूर लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बच्चों, जब भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो भगत ने अपनी पुत्रवधू को मायके जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्या कारण था, उसे आपको बताना है। आइए देखते हैं इस उत्तर के माध्यम से। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र के चले जाने के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बच्चों, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अलग अलग तरीका होता है। दुख के माहौल में व्यक्ति रोकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, खुशी के माहौल पर हंसकर मुस्कुराकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। आइए देखते हैं उत्तर। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया,
उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास ऐसे चली गई मानो कोई गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली हो। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 4। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, कहानी पढ़कर आपने भगत के व्यक्तित्व के बारे में क्या देखा, क्या समझा कि वे कैसे लगते होंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, वे कैसे वस्त्र पहनते होंगे, उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। आइए देखिए, इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के सभी गुण विद्यमान थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे और न ही उसे कभी व्यवहार में लाते थे। सदैव कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। अब है बच्चों बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। वेशभूषा से भगत जी साधु के समान लगते थे। उनके मुख पर सफ़ेद दाढ़ी तथा सिर पर सफ़ेद बाल थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 5। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अचरज का अर्थ है बच्चों आश्चर्य। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी? तो आइए देखते हैं उत्तर। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उसे अपने आचरण में उतारते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते थे। खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीतों में तल्लीन रहते थे और विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध की अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव देखकर लोग दंग रह जाते थे। बच्चों, बाल गोविंद भगत वृद्ध होते हुए भी हमेशा नियमों के अनुसार चलते थे, इसलिए लोग उन्हें हमेशा आश्चर्य से देखते थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 6। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। कैसे लिखना है बच्चों? पाठ के आधार पर, जो पाठ आपने पढ़ा, जो कहानी आपने पढ़ी, उसके आधार पर आपने बताना है कि
बाल गोविंद भगत के गायन की मधुर विशेषताएं क्या है कि वे कितना मधुर गाते थे। ठीक है, देखिए उत्तर। बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे। गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध खोकर संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे। बच्चों, बाल गोविंद भगत के गायन में इतनी मधुरता थी कि लोग उनकी आवाज़, उनके स्वर को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, पाठ में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे कारण थे जहाँ पर भगत जी समाज में प्रचलित मान्यताओं का खंडन करते हैं, वे नहीं मानते हैं। उन मान्यताओं के बारे में ही आपको इसमें लिखना है। देखिए उत्तर। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये बातें निम्न उदाहरणों द्वारा पता चलती है। जैसे पहला है, बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसकी सैया के समक्ष गीत गाकर उत्सव मनाया। देखिए, पहले तो उन्होंने सामाजिक मान्यताओं का यहाँ पर खंडन किया है। बच्चों, लोग बेटे या अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर क्या करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोक करने की बजाय उसकी सैया के समक्ष बैठकर गीत गाकर उत्सव मनाया। ये समाज के बिल्कुल विपरीत है। दूसरा, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्रवधू से ही दाह संस्कार संपन्न कराया। जबकि हिंदू धर्म में क्या किया जाता है बच्चों, पुत्र के हाथों ही दाह संस्कार किया जाता है। तीसरा, समाज में विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद उन्होंने अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। बच्चों, पहले क्या था, विवाह नहीं होता था। पुत्र की मृत्यु के साथ ही बहू को भी सती के रूप में भस्म कर दिया जाता था। लेकिन उस समय भी भगत जी ने क्या किया, अपनी पुत्रवधू की दूसरी शादी के बारे में सोचा। चौथा, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने की विरोधी थे। वे क्या थे, साधु के समान तो थे, लेकिन भिक्षा मांगकर नहीं खाना चाहते थे। वे स्वयं कर्म कर खेती बाड़ी कर अपना भी खाते थे, कबीरपंथी मठ में भी पहुंचाते थे और अपने घर का पालन पोषण भी करते थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, जब धान की रोपाई होती थी तो उस समय भगत जी मधुर गीत गाते थे। उनके स्वरों से सभी वहाँ का सारा माहौल अलग हो जाता था, सब गुनगुनाने लगते थे। उस समय वहाँ का कैसा माहौल रहा होगा, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। चलिए देखते हैं उत्तर। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादलों से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ
बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में मधुर झंकार उत्पन्न कर देता था। स्वर के आरोह के साथ साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थी तथा अपने आप उनके होंठ कांप कर गुनगुनाने लगते थे। हलवाहों के पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते थे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। बच्चों, अब चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नोत्तरों की ओर। रचना और अभिव्यक्ति का अर्थ है बच्चों, आप लोगों ने प्रश्न के उत्तरों का खुद ही निर्माण करना है, अर्थात रचना करनी है और उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त भी करना है। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 9 है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बच्चों, जो कहानी आपने पढ़ी है उसी के आधार पर बताना है कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। आइए देखते हैं इस उत्तर के माध्यम से। बाल गोविंद भगत ने कबीर की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा इस प्रकार प्रकट की है। पहला, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोहमाया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बतकर भी साधु के समान जीवन व्यतीत किया। दूसरा, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था। तीसरा, पहनाव में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। चौथा, कबीर गांव-गांव गली-गली घूमकर ईश्वर का भजन करते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित होकर सदैव कबीर के पदों का गायन करते रहते थे। पांचवा है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 10। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। बच्चों, अपनी कल्पना के अनुसार आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या पूछा गया है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। देखिए उत्तर, बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे, अर्थात अत्यधिक श्रद्धा रखते थे, क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर के विचारों और आडंबर रहित सादे जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। प्रश्न नंबर 11। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों ने अपने शब्दों में देना है। देखिए उत्तर, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित है। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुना कर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से
संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती है। बच्चे भी वर्षों का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं। इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। बच्चों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आषाढ़ का महीना कौन सा होता है। प्रश्न नंबर 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावों के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? बच्चों, साधु का अर्थ क्या था? सज्जन व्यक्ति। ऊपर की तस्वीरों से यह माना जाए, प्रश्न को समझ लीजिए। जो ऊपर प्रश्नों में बताया गया है कि साधु कैसे होते हैं, गेरुए रंग के वस्त्र पहनते हैं, सज्जन होते हैं, भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, यह उनकी पहचान होती है। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके सामने वाला व्यक्ति साधु है? आपको अपने विचार ही इसमें बताने हैं बच्चों। उत्तर देखिए। मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उसके पहनावे के साथ साथ उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है। सच्चा साधु हमेशा मोहमाया, आडंबर युक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। साधु हमेशा दूसरों की सहायता करता है। साधु का जीवन सादगीपूर्ण तथा सात्विक होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। बाल गोविंद का जीवन इसका प्रमाण है। बच्चों, वर्तमान समय में इस प्रकार के साधु की पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल छल कपट ज़्यादा है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा व्यक्ति साधु है। प्रश्न नंबर 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? बच्चों, मोह माया और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना, कौन सी घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? कहानी पढ़ने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, वो भी अपने शब्दों में। उत्तर देखिए। मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। प्रेम में वह अपने प्रियजनों का भी हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्रवधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना है। बच्चों, बाल गोविंद भगत ने अपने स्वार्थ और मोह को त्याग कर प्रेम को अपनाया। अपने प्रेम के खातिर ही उन्होंने अपनी पुत्रवधू को उसके भाई के पास भेज दिया, ताकि उसका आगे का जीवन सुखमय हो सके। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।